प्रायोजक है द गुरु सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, नियर रेडियो स्टेशन। देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर हम राष्ट्र में शांति, समृद्धि, एकता, अखंडता एवं निरंतर सर्वांगीण विकास की अविरलता की कामना करते हैं और समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस के इस पुनीत अवसर पर बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए स्वच्छ, खुशहाल, शिक्षित तथा विकसित भारत का पूर्ण समर्पण भाव से संकल्प लेने का आह्वान करते हैं। जय हिंद। प्रोफेसर डॉक्टर संजय कुमार चौधरी, कुलपति ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा। 15 अगस्त 2025 को हम लोग 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। यह बहुत ही सौभाग्य का अवसर है, हर्ष उल्लास का अवसर है, उत्साह का अवसर है। इस अवसर पर मैं देखता हूँ कि देश की अखंडता और एकता बनी रहनी चाहिए। इस बार जब हम लोगों का जो दौर गुजर रहा है, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर, मिशन सिंदूर हुआ, जिसमें बहुत से जवानों का बलिदान हुआ, पहलगाम इंसिडेंस हुआ, ऐसे में हमारी एकता और अखंडता का बहुत महत्व रहता है। और मैं उम्मीद करता हूँ, भरोसा करता हूँ कि हमारे देशवासी इसको बनाए रखेंगे, शांति बनाए रखेंगे और आपस में एकता भी बनाए रखेंगे। और इस अवसर पर हम सभी दरभंगा वासियों को, सभी चिकित्सकों को, सभी पत्रकारों को, सभी लोगों को मैं दिल से शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। आज हम लोग 79 स्वतंत्रता दिवस एलन मिथिला के इस प्रांगण में मना रहे हैं। इस अवसर पर इस प्रांगण में उपस्थित इस विश्वविद्यालय के डीन, HOD, प्रिंसिपल्स, NSS, NCC के स्टूडेंट्स, अदर स्टूडेंट्स, मीडिया के बंधुओं और अन्य अतिथिगण जिन्हें आमंत्रित किया गया है। 15 अगस्त 1947 में अपना भारत आजाद हुआ और यह आजादी हजारों लाखों शहीदों की प्राणों की आहुति के बाद हमें प्राप्त हुई। आजादी का मतलब केवल अधिकार के बारे में बातें करना नहीं है, बल्कि यह समन्वय है अधिकार और कर्तव्य का। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने एक आह्वान किया है कि हम 2047 में एक विकसित राष्ट्र के रूप में बने, तो सन 1947 से 2047 की जर्नी पर अगर हम ध्यान देंगे तो हमारी औद्योगिक सामाजिक स्थिति सन 1947 में काफ़ी निम्न स्तर पर था। हम आज़ाद हुए थे, हमारी कुल आमदनी 44,000 लाख के आसपास थी और आज हम बहुत बड़े एसेट्स हैं। यानी कि जो भी तरह के गवर्नमेंट भारत पर शासन किया है, उन सभी ने अपनी पंचवर्षीय योजनाओं के तहत देश का उत्तरोत्तर विकास में अपना भागीदार सभी लोगों के साथ साथ एक साक्ष्य भागीदारी का किया है। रही बात LNMU का, तो एक विस्तृत रिपोर्ट मेरे सामने में है। LNMU भी सन 2047 में कैसे विकसित विश्वविद्यालय बने, कैसे विकसित विश्वविद्यालय बने, स्टेट यूनिवर्सिटीज में अग्रगण्य मानते हुए भारत सरकार ने PM उषा के तहत मेरू स्टेटस प्रदान किया है। इससे संबंधित कई कार्य अब आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं।
पोर्टल पर जितने भी सॉफ्ट कंपोनेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सभी अपलोड हो चुके हैं और किसी भी वक्त ये कार्य शुरू होने की संभावना है। मैं आपको जानकारी दूं कि बाढ़ की वजह से और बिहार सरकार टेंडर नहीं कर पाई थी मेरू की, इसलिए अदरवाइज 22 तारीख को ये उद्घाटन माननीय राष्ट्रपति के द्वारा ये होता। अनफॉर्चुनेटली बाढ़ की प्रकोप के कारण बिहार आना उनका संभव नहीं हो सका, इसलिए हो सकता है कि वो सितंबर में स्थापना माइलस्टोन की हो। आगे पिछले साल से इस बार का जो डेवलपमेंट देखा जाए तो हम लोगों ने 401 असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नियुक्ति बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा नियुक्त किए गए टीचरों का हम लोगों ने किया है। 15 प्रिंसिपल्स का नॉन कंट्रोवर्शियल ट्रांसफर्स हुआ है, पोस्टिंग हुई है रेदर। और आपके 10 लेवल के जो असिस्टेंट प्रोफेसर थे उनका प्रमोशन 11th लेवल पर हुआ है। WIT में डिफरेंट फैकल्टी के टीचर्स का रिक्रूटमेंट हुआ है। पढ़ाई एकेडमिक्स स्ट्रॉन्ग हो इसके लिए गेस्ट फैकल्टी का रिन्यूअल टाइमली हुआ है और फोकस एकेडमिक्स पर दिया गया है। CET BEd की टीम को बधाई कि फिर से उन्होंने नॉन कंट्रोवर्शियल ढंग से सिस्टम को आगे बढ़ाया और पूरे बिहार में एक नया आयाम स्थापित किया कि मैल करप्शन किसी तरह का कोई टॉलरेंस नहीं, जो मेरिट के बेसिस पर आएंगे उन्हें ही जगह मिलेगा। ऐसी व्यवस्था हम लोगों ने पिछले साल भी की थी, इस बार भी हम लोग कर रहे हैं, अभी तक करते जा रहे हैं। जो सबसे बड़ा स्टोन है वो है LLB कॉलेज का एडमिशन होना, जिसका एक सेक्शन चालू हो गया है। उस कॉलेज के प्राचार्य एवं सभी कर्मियों को बधाई हो जिन्होंने अपने अथक मेहनत कर उसे लागू किया। खेल सेक्शन से देखेंगे तो खेल सेक्शन में आप ईस्ट जोन में अव्वल हैं, बिहार में तो हैं ही, इसलिए कई रिपोर्ट्स हैं जिसमें कबड्डी चांसलर ट्रॉफी, एक कोई त्रिलोक कुमार हैं वो भारतीय एथलेटिक्स टीम में जा चुके हैं। इस तरह से कई आगे लोग बढ़े हैं। 15 अगस्त आज का बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। इस अवसर पर हम संपूर्ण देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामना प्रस्तुत करते हैं। हमारे बीच सभी संकाय अध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, शिक्षक, कर्मचारी, मीडिया पर्सन, छात्र उपस्थित है। उन सभी को इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामना देते हैं। हम ये जानते हैं कि हर 8 किलोमीटर की दूरी पर हमारी भाषा और संस्कृति बदलती रहती है, परंतु इस विभिन्नता में भी हमारे देश में एकता, एकरूपता, नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता देखने को मिलती है। यही हमारा प्यारा देश, सबसे ऊंचा देश जो आगे बढ़ रहा है विकास के क्रम में, ये इसकी खूबसूरती है, ये इसकी विशेषता है। हम ये देख रहे हैं कि हमारा देश 2047 तक विकसित भारत बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में मेरा देश आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ता रहेगा। हम इस अवसर पर संकल्प लेते हैं कि हम अपने विश्वविद्यालय को क्लास 1 विश्वविद्यालय बनाएंगे, अनुसंधान विश्वविद्यालय बनाएंगे और अपने छात्र को आगे बढ़ने का मौका देंगे। हमारी सभी परीक्षाएं अपडेट चल रही हैं और
इस क्रम में हमारे छात्र आगे बढ़ रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।